आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो भविष्य के बारे में सिर्फ सोचता नहीं बल्कि उसे आज ही बना रहा है। एक ऐसा इंसान जिसे लगता है कि हो सकता है हम सब एक वीडियो गेम के किरदार हों, और जिसका मानना है कि आने वाले कल में काम करना एक चॉइस होगी, जरूरत नहीं। तो आज हम सिर्फ उनकी कंपनियों पर नहीं बल्कि उन आइडियाज पर गौर करेंगे जो उन्हें ड्राइव करते हैं। तो चलिए सीधे उनके सबसे चौंकाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल कि क्या ये मुमकिन है कि हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी हकीकत असल में किसी और की बनाई हुई एक बहुत ही एडवांस्ड सिम्युलेशन हो? जरा सोचिए इस बारे में। और ये है उनकी एक और भविष्यवाणी जो दिमाग घुमा देती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आपको काम करने की जरूरत ही ना पड़े बल्कि ये आपकी मर्जी हो। ये उनके भविष्य के विजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आखिर ये सब सोच आती कहाँ से है? चलिए उनकी इस कोर फिलॉसफी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं जो उनके हर काम को गाइड करती है। देखिए, मस्क के लिए सिमुलेशन थ्योरी कोई मज़ेदार साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। इसके पीछे वो एक स्टैटिस्टिकल आर्गुमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई भी सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी में इतनी आगे बढ़ जाए कि वो असलियत जैसी लगने वाली दुनिया बना सके, तो वो ऐसी हज़ारों लाखों दुनिया बनाएगी। तो इस हिसाब से हमारे असली बेस रियलिटी में होने के चांस अरबों में एक हैं। तो ज़्यादा संभावना यही है कि हम किसी की बनाई हुई रियलिटी में जी रहे हैं, बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह। अच्छा, तो अगर हम मान लें कि हम सच में गेम में हैं, तो हमारा मिशन क्या हुआ? मस्क कहते हैं, हमारा मिशन है गेम को इंटरेस्टिंग बनाना। नई नई खोज करो, आविष्कार करो, मंगल पर जाओ, ताकि जो हमारे गेम प्रोग्रामर्स हैं वो बोर ना हो जाएं और हमारा ये सिमुलेशन बंद ना कर दे। यही उनकी असली मोटिवेशन है। अब ये जो फलसफा है ये सिर्फ बातों तक ही नहीं है, ये उनकी असल दुनिया के प्रोजेक्ट्स में हमें साफ साफ दिखाई देता है। तो ये हैं उनके 3 बड़े प्रोजेक्ट्स। टेस्ला सिर्फ कारें नहीं बना रहा, वो सस्टेनेबल एनर्जी और रोबोटिक्स के जरिए भविष्य बना रहा है। स्पेसएक्स का मिशन है इंसान को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना, और XAI का लक्ष्य है एक ऐसा AI बनाना जो सच्चाई को खोजे बिना किसी सामाजिक दबाव के। एक ऐसा AI जो सच बोलने से कभी ना डरे, चाहे वो कितना भी ऑकवर्ड क्यों ना लगे। और फिर आता है स्टारलिंक, जो इन सभी प्रोजेक्ट्स को एक तरह से आपस में जोड़ता है। जरा सोचिए, पृथ्वी के चारों ओर हजारों सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क जो दुनिया के हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगा। ये सिर्फ ग्लोबल कनेक्टिविटी नहीं है, बल्कि मंगल पर बसने वाली हमारी भविष्य की कॉलोनी के लिए कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी भी बन सकता है। अब आते हैं समाज और अर्थव्यवस्था पर, उनकी शायद सबसे विवादास्पद भविष्यवाणी पर। मस्क की दुनिया में रोबोट और AI लगभग सारा जरूरी काम कर लेंगे। तो फिर सवाल उठता है कि इंसान क्या करेंगे? वो अपने पैशन को फॉलो करेंगे। आर्ट, म्यूजिक, नई जगहों को एक्सप्लोर करना। काम एक मजबूरी नहीं बल्कि एक चुनाव होगा। इस भविष्य में जहां मशीनें ज्यादातर काम करती हैं, वहां जॉब्स की जगह एक नया सिस्टम आएगा। मस्क इसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं बल्कि यूनिवर्सल हाई इनकम कहते हैं। उनका मानना है कि जब रोबोट्स की वजह से चीजें और सर्विसेज बनाना लगभग मुफ्त हो जाएगा, तो हर किसी के पास जीने के लिए जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज होंगे। और ये सब मुमकिन कैसे होगा? इसका जवाब है ऊर्जा। मस्क के लिए असली करेंसी पैसा है ही नहीं, असली करेंसी ऊर्जा है। हमारे पास जितनी सस्ती और साफ ऊर्जा होगी, हमारी सभ्यता उतनी ही आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मस्क भविष्य को लेकर सिर्फ उत्साहित हैं, वो चिंतित भी हैं। और जो लोग इस भविष्य को बना रहे हैं, उनके लिए उनके पास कुछ सलाह भी है। AI को लेकर उनका नजरिया बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि जैसे हम कारों और दवाइयों को रेगुलेट करते हैं, वैसे ही सुपर इंटेलिजेंट AI को भी रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। ये मानवता की सुरक्षा के लिए है, ना कि इनोवेशन को रोकने के लिए। और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए उनकी सलाह सीधी और बहुत पावरफुल है। वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी धीमी कंपनियों यानी गोलायत की तरह मत बनो, बल्कि एक तेज और फुर्तीले डेविड बनो। आपका सबसे बड़ा फायदा आपकी स्पीड है, आपकी नई सोच है और रिस्क लेने की हिम्मत है। ये वो चीजें हैं जो बड़ी कंपनियों के पास अक्सर नहीं होती। और उनका सबसे जरूरी बिजनेस मंत्र, पैसे के पीछे मत भागो, वैल्यू बनाने पर ध्यान दो। अगर आप किसी असली प्रॉब्लम का एक अच्छा सल्यूशन बनाते हैं, तो पैसा अपने आप आ जाएगा। वो शिक्षा और इमिग्रेशन पर भी अपनी बेबाक राय रखते हैं। उनका मानना है कि अब प्रैक्टिकल स्किल्स ज्यादा मायने रखती हैं
और देशों को दुनिया भर से टैलेंटेड लोगों को बुलाना चाहिए, उन्हें दूर नहीं भगाना चाहिए। तो आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट है। और यही एलॉन मस्क का मूल मंत्र है। वो एक बिल्डर हैं जो मानते हैं कि भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इंतजार किया जाए, बल्कि उसे बनाया जाता है। तो एआई को रेगुलेट करो, पर उससे सीखो, एनर्जी को सस्टेनेबल बनाओ, स्पेस को एक्सप्लोर करो। और हाँ, अगर हम सच में एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, तो चलिए इसे इतना शानदार, इतना दिलचस्प और इतना यादगार बनाएं कि कोई इसे बंद करने के बारे में सोच भी ना सके।